नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पावर वाले संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्रीवियस ईयर के प्रश्न के माध्यम से। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये प्रश्न आपका रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या रहा, 4 टू द पावर 7, 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 4 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को केवल 2 सेकंड में कर सकते हो। हालांकि आपको नॉलेज होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का। अगर आप नहीं भी जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या है तो इस वीडियो का अंत तक बने रहना, मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, एलसीएम निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम जो इन संख्याओं में आप देख सकते हो एक चीज तो कॉमन है। क्या कॉमन है कि सभी में बेस बराबर है, यानी जो बेस में 4 4 4 4 है। तो हमारा जो एलसीएम भी होगा उसका भी बेस क्या होगा, 4 तो होगा, ये निश्चित है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4। और क्या लिखना है, एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ा जो पावर में होगा, सबसे बड़ा संख्या जो पावर में है वही संख्या इस बेस के ऊपर में चढ़ा देना। देखो आप, पावर क्या है, सबसे बड़ा 7 है। 7 5 6 4 में सबसे बड़ा क्या 7 है, तो ये जो संख्या 4 लिखा मैंने बेस में, इसका पावर में चढ़ा देना, तो क्या होगा 7। यानी एलसीएम हमको जो निकला 4 टू द पावर 7। और आपको क्या निकालना क्वेश्चन में, एचसीएफ भी निकालना साथ में। तो क्या करना, एचसीएफ निकालते टाइम एक ध्यान रखना कि आपका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ का जो बेस है संख्या वो आपका 4 होगा, क्योंकि सभी में क्या है, बेस 4 है। और एक चीज आप ध्यान रखना कि जो सबसे छोटी पावर में होगा, सबसे छोटी जो पावर होगा वही आपका इस 4 में बैठा देना। देखो 7 5 6 4 में सबसे छोटा कौन सी संख्या पावर 4 है, तो आप इस 4 के पावर में 4 बैठा दो। ठीक है, तो एचसीएफ निकल कर आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 4 टू द पावर 7, 4 टू द पावर 4, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, आइए हम लोग इसके पीछे क्या लॉजिक है जानते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपके पास मैं एक एग्जाम लेता हूं, 2 4 और ये 8। इन संख्याओं का आपका अगर एलसीएम निकालने का है तो आप क्या कहोगे, 8 होगा। और एचसीएफ निकालने का है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो एलसीएम आपका क्या कहता है, एलसीएम आपका कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन संख्याओं से काटता हो। ठीक है, तो आप देखो 8 क्या हो रहा, वह सबसे छोटी संख्या है जो इन 3 संख्याओं से काटता है। यानी 8 से और कोई ऐसा छोटा संख्या नहीं है कि आपका 2 4 और 8 से काटता हो। 8 ही ऐसा सबसे छोटा संख्या है जो इन संख्याओं से काटता है। और आपका एलसीएम भी यही कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से काटता है। तो देखो 2 से भी काट रहा 8 को, 4 से भी काट रहा 8 को, और 8 से भी काट रहा 8 को। और एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ आपका कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटता है। तो देखो 2 ऐसा संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काट रहा है, 2 को भी काट रहा है, 4 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है। और इससे बड़ी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 4 8 तीनों को काटेगा। ठीक है, इससे बड़ी हो ही नहीं सकता इन संख्याओं का। ठीक है, जो तीनों को काटता है। दोनों में क्या फर्क है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से काटता है, और एचसीएफ कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को काटता है, वो आपका एचसीएफ कहता है। यहां से आपको एक चीज तो सीखने को मिला है कि 2 4 8 में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 8 है, वही आपका एलसीएम हो रहा। और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है, वही आपका एचसीएफ हो रहा है। यहाँ पर तो वही हुआ है कि वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 टू द पावर 7, क्योंकि सब में बेस क्या है, 4 4 है। तो सबसे बड़ा जो पावर होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। तो एलसीएम हुआ सबसे बड़ी संख्या, और एचसीएफ क्या हो रहा, जो पावर में सबसे छोटा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ 4 टू द पावर 4 हो जा रहा है। यही लॉजिक है। ठीक है, अगर आप लॉजिक जानते तो 2 सेकंड में कर सकते थे, आपको ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखते कौन सा बड़ा संख्या है वही एलसीएम होगा, और जो सबसे छोटा है पावर में वही सबसे छोटा संख्या है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट मार देते। हालांकि आपको ये नॉलेज होना चाहिए तब आप कर सकते थे। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 5 टू द पावर -11, 5 टू द पावर -9, 5 टू द पावर -16, 5 टू द पावर -10 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। ये मेट में पूछा गया प्रश्न है। देखो
ऐसे क्वेश्चन को मैंने क्या कहा आपको कि जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो एलसीएम होगा और जो सबसे छोटी संख्या होगा वो आपका एचसीएफ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एलसीएम होगा ना वो सबसे बड़ी संख्या है, और जब भी माइनस में पावर हो तो सबसे छोटा पावर जो है यानी सबसे छोटा संख्या जो है वही आपका सबसे बड़ी हो जाता है, और पावर में सबसे बड़ा माइनस में है वही सबसे क्या हो जाता है, छोटी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, जो पावर में सबसे छोटा नंबर रखता है माइनस में। देखो तो यहाँ पे 5 टू द पावर 9 क्या रख रहा, सबसे छोटी संख्या रख रहा पावर में, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 5 टू द पावर -9 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वह छोटी संख्या होगा। ठीक है, तो छोटी संख्या यहाँ पे कौन सा है, सबसे छोटी संख्या है जो पावर में सबसे बड़ा रख रहा है। तो यहाँ -11, -9, -16 और -10 में सबसे बड़ी कौन सी है, -16, तो ये सबसे छोटी संख्या होगा और वही एचसीएफ हो जाएगा। तो 5 टू दी पावर -16 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 टू दी पावर -9 एलसीएम और एचसीएफ होगा 5 टू दी पावर -16। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ 5 टू दी पावर -9, 5 टू दी पावर 16। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो।